नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑनलाइन क्लास 8 ले रहा हूं और इससे पहले मैं 7 क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 जो है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। किसी ने वो 7 वीडियो ना देखे हों तो जरूर देख लें। सातों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपका चैप्टर 1 जो है वो सातों वीडियो में मैंने खत्म कर दिया है। आज जो है वो चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा मैं और क्लास नंबर 8 है मेरी। और चैप्टर 2 का नाम जो है वो फिटिंग शॉप नाम है। और ये जो फिटिंग शॉप है ये बहुत सारे ट्रेड में के लिए कॉमन है। बात करें तो सबसे पहले फिटर के लिए मेन है। फिर बात करें कि टर्नर मशीनिस्ट वाले बच्चों के लिए भी ये मेन है। उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे भी फिटिंग शॉप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के रूप में, और साथ में RAC वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, उनके भी सिलेबस में है फिटिंग शॉप। और फिर बात करें कि मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक मोटर साइकिल और मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर इन सब में है। उसके बाद बात करें तो डीजल मैकेनिक में भी ये चैप्टर अवेलेबल है। और भी हैं जैसे कि वेल्डर की ट्रेड के बच्चे हैं तो वो भी इसे पढ़ सकते हैं, उनके में भी फिटिंग शॉप से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं और औजार के बारे में फिटिंग शॉप में उनको जानना चाहिए। तो जितने भी मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड है जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC, और बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में भी ये फिटिंग शॉप चैप्टर है। और मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक और मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, तो ये सारे बच्चे जो हैं इस वाले चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो इन सारे बच्चों के लिए है तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें फिटिंग शॉप के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। पहली मेरी क्लास है इस चैप्टर में और ये क्लास नंबर 8 है और इस चैप्टर की मेरी पहली क्लास है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि फिटिंग शॉप किसे कहते हैं और फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले कौन कौन से औजार हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है, आपको सबको पता है कि मैं ये फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ और इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपको घर बैठे अपने मोबाइल पे देखना है। तो ये जो फ्री एजुकेशन का मैं अभियान चला रहा हूँ, एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा छात्रों तक ये सूचना जाए और ये फ्री जो क्लासेस हैं इसका लाभ उठा पाएँ। और मुझे भी खुशी होगी कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास पहुँच रही है। तो आप लोग जो है वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, ये ऐसा मैं समझता हूँ, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। और ITI 360 डिग्री चैनल है, इसका नाम आप अपने दोस्तों में बताएंगे ताकि उनको भी पता चले कि चैनल पे कौन कौन सी फैसिलिटी उनको फ्री में दी जाती है। चलिए बात करें सबसे पहला जो टॉपिक है इसका कि फिटिंग शॉप किसे कहते हैं। फिटिंग, पहले मैं आपको फिटिंग, आप लोग सब समझते होंगे कि फिटिंग क्या होता है, कि दो चीज़ों को आपस में फिट करना है। जैसे ये क्या है, मार्कर है, एक कैप है, इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, हम ऐसे जोड़ रहे हैं, मतलब फिट कर रहे हैं इन्हें, तो ये होती है फिटिंग। तो चलिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि कोई होंडा मारुति की कार है, जैसे मारुति स्विफ्ट है, कोई भी कार लीजिए, चाहे मारुति की ले लीजिए चाहे टाटा की ले लीजिए। वो टाटा की कार जो होती है, जब टाटा कंपनी में बनती है या मारुति में बनती है तो पूरी कार क्या एक साथ बन जाती है? नहीं, पहले डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसके, स्क्रू अलग आएगा, नट बोल्ट अलग आएगा, नीचे की जो चैसिस होती है वो अलग आएंगे, पहिया अलग आएगा, पहिया का रिम अलग आएगा, और इसके आगे जो बोनेट लगे रहते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती हैं, आपस में असम्बल होती हैं, जुड़ती हैं, फिट होती हैं। तो ये सारे काम जो है वो फिटिंग शॉप के अंतर्गत ही किए जाते हैं। तो फिटिंग शॉप क्या है? फिटिंग शॉप एक ऐसी शॉप है जिसके अंतर्गत हम छोटे छोटे पुर्जों को बनाते हैं और उनको आपस में फिट करके कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे कि गाड़ी हो गया, जैसे कि फर्नीचर हो गया, जैसे कि मशीन हो गया। तो फिटिंग शॉप आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि फिटिंग शॉप किसे कहते हैं। फिटिंग शॉप एक शॉप है, शॉप मतलब एक टाइप का वर्कशॉप समझो। तो फिटिंग जो शॉप है एक प्रकार की शॉप है जिसके अंतर्गत हम छोटे छोटे पुर्जों को बनाते हैं और उन पुर्जों को आपस में फिट करके कोई नई मशीन तैयार करते हैं या फिर नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं या फिर नया फर्नीचर तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फिटिंग शॉप में करते हैं। तो आशा करते हैं कि फिटिंग शॉप आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले औजार। तो देखो, फिटिंग शॉप है, उसमें कोई चीज़ बन रही है तो विभिन्न प्रकार के उसमें औजार प्रयोग किए जाएंगे। तो फिटिंग शॉप में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं वो 2 प्रकार के औजार प्रयोग किए जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, जो इसमें यहाँ पे मैं आप लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, एक तो इसमें हैंड टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसको हम हैंड टूल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं हस्त औजार। हस्त औजार, तो एक तो ये हस्त औजार हो गए और दूसरे जो टूल्स हो गए हैं वो पावर टूल्स होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावर टूल्स।
तो ये पावर टूल्स हो गए जो कि किसी के पावर से चलेंगे, जैसे विद्युत पावर से चलेंगे, जैसे पानी की शक्ति से चलेंगे, जैसे कि हवा की शक्ति से चलेंगे। तो ऐसे औजार हो गए। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो मशीनरी आती है। और हस्त औजार में जो है आप इसको मैं आपको डिटेल में आगे, पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसके ज़्यादा पार्ट्स हैं तो इसको मैं डिटेल में बताऊँगा। पहले मैं इसमें बता दे रहा हूँ पावर टूल्स में। तो पावर टूल्स में आपके जो पहला आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पावर टूल। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक पावर टूल्स। दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर न्यूमेटिक पावर टूल्स। तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्रोलिक पावर टूल्स। तो तीनों को मैं एक एक करके समझा दे रहा हूँ। पावर टूल्स के अंतर्गत जो है वो मशीनरी आती हैं, जैसे कि ऐसी मशीनरी जो फिटिंग शॉप में रखी होती हैं और इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति के द्वारा चलती हैं, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन हो गया जहाँ पर हम किसी धातु में छेद करते हैं, मिलिंग मशीन हो गया, लेथ मशीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस पे चलती हैं? विद्युत पावर पे चलती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पावर टूल के अंतर्गत आ गई। फिर न्यूमेटिक पावर टूल, तो ऐसी मशीन होती हैं जो हवा की शक्ति से चलती हैं, जैसे कंप्रेस करके हवा उसमें डाली जाती है और उसकी सहायता से चलती हैं। तो वो सारी मशीन जो होती है वो न्यूमेटिक पावर टूल्स में आती है। फिर बहुत सारी ऐसी भी मशीनरी होती हैं जो पानी की सहायता से चलती हैं। हाइड्रा की पावर, हाइड्रा मतलब कहता है पानी, और पानी की शक्ति से जो मशीन चलती है उसको हाइड्रोलिक पावर टूल्स या फिर हाइड्रोलिक पावर मशीन बोलते हैं। तो ऐसी भी मशीनरी जो है वो फिटिंग शॉप में प्रयोग होती है। और ज़्यादातर आप लोगों के जो सिलेबस में है इनमें तो कमी है, और हस्त जो औजार हैं वो ज़्यादा हैं आप लोगों के सिलेबस में, क्योंकि आईटीआई में ज़्यादातर जो है मशीनरी कम है। मशीनरी में इलेक्ट्रिक पावर में जैसे कि ड्रिल मशीन आपके सिलेबस में है, जैसे कि और हाइड्रोलिक में भी आपके सिलेबस में हाइड्रोलिक एक पावर सा है, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सिलेबस में है। ज़्यादातर जो है वो है हस्त टूल हैं आपके सिलेबस में। तो हस्त टूल में थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, फिर हस्त टूल में कितने प्रकार के टूल आपके सिलेबस में हैं वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं एक एक उसको समझा भी देता हूँ आप लोगों को। चलिए, पावर टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं हैंड टूल्स के बारे में बता देता हूँ जो फिटिंग शॉप में हैंड टूल्स प्रयोग होते हैं, और ज़्यादातर आपके सिलेबस में यही हैं। सबसे पहले बात करें हैंड टूल्स में, तो मार्किंग टूल्स आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसे कि किसी चीज़ को बनाते हैं तो बनाने से पहले हम एक मार्किंग कर लेते हैं कि कितने मिलीमीटर पर काटना है, तो एक मार्क बना लेते हैं, तभी हम उस चीज़ को काटते हैं, नहीं तो हम अंदाजे से कैसे काटेंगे। तो मार्किंग टूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा मार्क लगाने के लिए। फिर किसी चीज़ को काटना है, कोई जैसे मान लो पुर्जा बना रहे हैं, छोटा छोटा पुर्जा बना रहे हैं तो काटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो काटने के लिए जो टूल्स प्रयोग होते हैं वो कटिंग टूल्स, जिसे कटिंग औजार बोलते हैं, ये प्रयोग होते हैं। फिर आपके किसी चीज़ को काट लिया हम तो उसको नापेंगे कि जितने मिलीमीटर हमने काटा है वो कटा है, सही कटा है कि नहीं कटा है। तो मापने वाले औजार भी आपके सिलेबस में हैं। फिर मान लीजिए कि आपको लोहा काटना है, जैसे आप लोहा हैजा की सहायता से काट रहे हैं, तो क्या आप एक हाथ से लोहा को पकड़े रहेंगे और दूसरे हाथ से काटेंगे? तो ऐसे तो आप लोगों को बहुत समय लग सकता है। हो सकता है कि 10 मिलीमीटर की प्लेट काटने में आपको पूरा 3-4 घंटा लग जाए, आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो किसी चीज़ से हमको उसको पकड़ना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं जॉब होल्डिंग टूल। इसमें आपको बेंच वाइज ज़्यादातर प्रयोग करेंगे, आपके सिलेबस में है। तो ये पकड़ने वाले औजार के बारे में आप जो है पढ़ेंगे। फिर जो है स्ट्राइकिंग टूल्स, चोट लगाने वाले औजार, इसमें ज़्यादातर जो है वो हैमर आता है, हथौड़ा जैसे आप लोग बोलते हैं, तो हथौड़ा इसमें ज़्यादातर आता है। तो ये औजार आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो फिटिंग शॉप क्या होती है आप लोग सभी समझ गए। फिटिंग शॉप ऐसी शॉप जिसके अंतर्गत हम छोटे छोटे पुर्जों को बनाते हैं और उनको आपस में फिट करते हैं, और फिट करने के बाद कोई नई मशीन या फिर फर्नीचर तैयार करते हैं। ये फिटिंग शॉप के अंतर्गत आ गया। फिर फिटिंग शॉप में 2 प्रकार के औजार प्रयोग होते हैं, पहला हस्त टूल, दूसरा पावर टूल। पावर टूल मैंने आपको बता दिया कि ऐसे टूल्स या फिर ऐसे औजार या फिर ऐसी मशीनरी जो विद्युत सहायता से चलें, या फिर जो हवा की सहायता से चलें, या फिर जो है पानी की सहायता से चलें। तो ये सारी चीज़ें हैं वो पावर टूल्स में आती हैं। फिर हैंड टूल्स को मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला मार्किंग टूल्स है, दूसरा कटिंग टूल्स है, तीसरा मेजरिंग टूल है, चौथा जॉब होल्डिंग टूल है, पांचवा स्ट्राइकिंग टूल है। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई। फिर इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मार्किंग के बारे में बताऊंगा। मार्किंग टूल्स में भी जो है वो 16 प्रकार के मुख्य टूल्स हैं जो आप लोग प्रयोग करेंगे।
16 प्रकार के टूल्स यहाँ पर आप लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको सबको पढ़ाऊंगा, साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे पास जितने भी अवेलेबल हैं तो मैं सबको आपको दिखा दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। तो पूरी जो फिटिंग शॉप है बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ और मैं दावा करता हूँ कि मेरी जो क्लासेस हैं अगर आप रेगुलरली अटेंड करेंगे तो आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब भी आप बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं और कंपटीशन में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ भी हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे एम रखते हैं कि लोको पायलट बनने का या फिर रेलवे में टेक्नीशियन बनने का, तो उनके लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ जितने भी मैकेनिकल ट्रेड के बच्चे हैं जैसे कि फिटर, टर्नर मशीनिस्ट, RAC वेल्डर के बच्चे हैं या फिर मैकेनिक डीजल मैकेनिक के बच्चे हैं, मैकेनिक मोटरसाइकिल के बच्चे हैं या मैकेनिक मोटर व्हीकल के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे से जो है ये जो चीज़ें हैं फिटिंग शॉप इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं रेलवे लोको पायलट में और टेक्नीशियन में। बाकी आपका जो सिलेबस है जो ITI का सिलेबस है उसमें तो क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रीशियन के बच्चों में भी फिटिंग शॉप है तो वो भी वाले जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं वो भी इसे पढ़ेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वो मार्किंग टूल्स के ऊपर रहेगा। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए हैं कि पहला फिटिंग शॉप क्या होती है, फिटिंग शॉप में जो है किस प्रकार के औजार प्रयोग होते हैं, हैंड टूल्स कौन से होते हैं और जो है पावर टूल्स कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं और उनकी क्या कैटेगरी है। अब डिटेल में इसको मैं आपको अगले वीडियो में मार्किंग टूल्स के बारे में बताता रहूँगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मेरी नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत आप लोगों को होने वाली नहीं है। मेरे पास बहुत सारे औजार हैं, सारे मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरी चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है और क्लास 8 है, 8वीं क्लास है। आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और चैनल का नाम बताइए ITI 360 डिग्रीज। और मैं जो निःशुल्क एजुकेशन या फ्री ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए चला रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा और मुझे भी खुशी होगी कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 9 में, जिसमें मैं आपको मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।